मैं राहुल कुमार अपनी होशो हवास में सुसाइड करने जा रहा हूं और मैं अपनी जान जहर खाकर दे दूंगा। मेरी चंदन दास से बात हुई थी 40,000 में। 40,000 रुपए में मेरे इंटरमीडिएट का नंबर बढ़ाया जाना था, लेकिन मैंने 27,000 रुपए दे दिए थे। 12-13 हजार रुपए मैंने नहीं दिए थे। चंदन दा वो रुपए मांग रहे थे, मैं उन्हें देने वाला था, लेकिन मुझे कम नंबर आ गया। माफ करना बहन, मैं इस दुनिया को छोड़कर जा रहा हूं। माता पिता को संभाल कर रखना। मैं आशा करता हूं कि अगले जन्म में मुझे तुम्हारे जैसे ही बहन मिले। ये 21 साल के लड़के राहुल कुमार का सुसाइड नोट है, जो इस दुनिया को छोड़कर चला गया। लखीसराय का रहने वाला राहुल कुमार 226 नंबर इंटरमीडिएट में पाया था। वो लिखता है कि किसी चंदन दा को उसने 27,000 रुपए दिए थे सेटिंग करने के लिए, जिससे उसका नंबर इंटरमीडिएट में बढ़ जाता। लेकिन अफसोस कि चंदन दा ने उसको धोखा दे दिया। वो लड़का मात्र 21 साल का था। उसे ये बात समझ में नहीं आ रहा था कि उसे जीना है कि मरना है। वो सुसाइड नोट में लिखता है अपनी बहन को कि मैं आशा करता हूं कि अगले जन्म में मुझे तुम्हारी जैसी बहन मिलेगी। वो लिखता है कि मम्मी पापा को संभाल लेना, मैं बुरा बेटा हूं। और वो ये भी लिखता है कि चंदन दा मुझसे बचे हुए 13,000 रुपए मांग रहे थे, मैंने 27,000 रुपए उन्हें दे दिया था, लेकिन फिर भी जब मुझे कम नंबर आया तब मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पाया। लखीसराय का रहने वाला राहुल मात्र 21 साल का था और इंटरमीडिएट का इस बार परीक्षा दिया था। आपने सोशल मीडिया पर अब तक हजारों वीडियोस देख लिए होंगे, जिसमें आपको टॉपर्स की कहानियों का जिक्र मिलता है। बताया जाता है कि कैसे एक किसान की बेटी ने दिन रात मेहनत करके 475 474 नंबर ला करके पूरे राज्य में अपना स्थान पाया। लेकिन हम आपको बता रहे हैं उस राहुल कुमार की कहानी, जिस राहुल कुमार को कोई पूछने वाला नहीं था। कोई चंदन दा करके आदमी था जिसने उससे 40,000 रुपए मांगे। राहुल ने उसे 27,000 रुपए दे भी दिए थे, लेकिन अफसोस कि चंदन का नंबर नहीं बढ़ पाया और वो इस आस में था कि पैसे देने के बाद तो नंबर बढ़ जाएंगे, मैं अपने माता पिता को दिखा पाऊंगा कि मैंने नंबर अच्छे पाए हैं। लेकिन चंदन दा ने उसको धोखा दे दिया। ये कहानी सिर्फ लखीसराय के राहुल कुमार की नहीं है। ये कहानी बिहार ही नहीं, भारत भर के उन तमाम छात्रों की है जो नंबर कम आने पर अपना जान दे देते हैं। जहर खाकर राहुल कुमार मरने चला गया। जब पड़ोसियों को मालूम चला तो उसे अस्पताल ले जाया गया और उसके बाद इलाज के दौरान राहुल कुमार का दम टूट गया। वो नहीं जी पाया और इस दुनिया को छोड़कर चला गया। सोचिए कि उस माँ बाप पर अभी क्या गुजर रही होगी, जिसका 21 साल का बेटा सिर्फ इसलिए इस दुनिया को छोड़कर चला गया क्योंकि उसे मात्र 226 नंबर आए थे और वो इस नंबर से खुश नहीं था। उसके पिता का नाम गोपाल सिंह था। वो लखीसराय का रहने वाला था और उसे इस बात का विश्वास था कि अगर उसने चंदन दा को पैसे दिए हैं तो चंदन दा उसका नंबर इंटरमीडिएट में बढ़वा देंगे। अफसोस कि चंदन दा उसका नंबर नहीं बढ़वा पाए और वो इस सदमे से उबर नहीं पाया। उसको लग रहा था कि 226 नंबर मैंने पाए हैं, ये नंबर बहुत कम है, मेरे माता पिता की बेइज्जती होगी, मेरी बहन की बेइज्जती होगी, और इसीलिए उसने जहर खा लिया। ऐसे कई राहुल कुमार हैं जो आत्महत्या कर लेते हैं ये सोचकर कि कैसे भी हम इस नंबर ला पाएं और समाज में अपना इज्जत और ओहदा बढ़ा पाए। राहुल कुमार की ये कहानी नहीं है। ये कहानी उन तमाम एग्जाम देकर रिजल्ट का इंतजार कर रहे छात्रों की है जिनको लगता है कि कम नंबर आएंगे तो ये समाज हमें अपनाएगा नहीं। राहुल कुमार इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं। 21 साल का एक लड़का जो शायद भविष्य में कुछ अच्छा कर सकता था इस देश के लिए, इस राज्य के लिए, लेकिन अफसोस कि वो अब इस दुनिया में नहीं है और अफसोस कि उसको चंदन दा जैसे लोग मिल गए जिन्होंने झूठा आश्वासन दिया कि पैसे लेकर तुम्हारे नंबर को बढ़ा दिया जाएगा, सेटिंग कर दिया जाएगा, और राहुल कुमार ने बकायदा उसको पैसे तक दे दिए, नंबर नहीं बढ़ा। और नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि राहुल कुमार ने सुसाइड नोट में लिखा कि मैं होशो हवास में इस बात का ऐलान करके इस दुनिया को छोड़कर जा रहा हूं कि मैंने चंदन दा को पैसे दिए थे, नंबर नहीं बढ़ा, इसीलिए मैं आत्महत्या कर रहा हूं। राहुल कुमार की आत्मा को शांति मिले, लेकिन उन तमाम बच्चों को इस बात की सीख मिले कि नंबर मायने नहीं रखते हैं। आप अगर इस दुनिया को छोड़कर जा रहे हैं तो इसमें आपके माता पिता के घाटे के अलावा कुछ भी नहीं। आपके माता पिता अब कैसे रहेंगे इसके बारे में आपको सोचना चाहिए था। आपने जिस बहन का जिक्र किया है उसके बारे में भी सोचना चाहिए था, और उसके बाद यह भी सोचना चाहिए था कि एक पेपर जिस पर आपका 226 नंबर अंकित था, क्या वो आपके भविष्य को डिसाइड करने के लिए काफी था, और अगर नहीं था तो आपको जीना चाहिए था। राहुल जैसे तमाम बच्चे जो इस बात को लेकर उदास है कि उनको नंबर कम आया है, इस वीडियो को उन तक पहुंचाइए ताकि वो ऐसा कोई कदम नहीं उठाएं। बाकी कोई अपडेट आएगा तो आपको हम इत्तला करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।